देश की राजधानी को बंधक बनाने पर तुले ये बेकाबू उपद्रवी अब किसी से नहीं डरते। तस्वीरें कल शाम करीब 8 बजे की हैं, जब कॉकरोच पार्टी के उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात आरएएफ के एक जवान को अकेला देखकर घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ हैवान बन गई। जवान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। मत मारो। जवान की लिंचिंग करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते साथी जवान मौके पर पहुंचे और किसी तरह अपने साथी को मौत के मुंह से खींच निकाला। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक संकरी सड़क दिखती है। आरएएफ का एक जवान अपनी टुकड़ी से थोड़ा अलग होता है, तभी 20-25 लोगों की हिंसक भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। भीड़ में शामिल चेहरे ढके हुए उपद्रवी जवान को खींचते हैं, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश करते हैं और पीछे से उस पर लात घूंसे बरसाते हैं। जवान जमीन पर गिरता है, तभी उसके साथी जवान हाथ में लाठियां और शील्ड लेकर दौड़ते हुए आते हैं और भीड़ को तितर-बितर करके उसे बचाते हैं। मौके पर आरएएफ जवान के साथियों ने समय से पहुंचकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया। हालांकि इस हमले में जवान बुरी तरह घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने भी आरएएफ जवान के साथ मारपीट की पुष्टि की है। वीडियो में देखा जा सकता है अपनी जान के लिए जवान को आखिरकार बंदूक ताननी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मौके पर कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन उपद्रवियों का दुस्साहस यही नहीं थमा। इसके बाद दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास फिर से भारी पत्थरबाजी की गई। सड़कों को जंग का मैदान बना दिया गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कॉकरोच पार्टी के लोग सोची समझी साजिश के तहत हिंसा भड़का रहे हैं। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कनॉट प्लेस, जहां सड़कों पर ईंट पत्थरों का ढेर पड़ा है। उपद्रवी झाड़ियों और खंभों के पीछे से पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक वीडियो की क्लिप है। कनॉट प्लेस जैसे वीवीआईपी इलाके को उपद्रवियों ने हिंसा का अड्डा बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कॉकरोच पार्टी के हुल्लड़बाज एक सोची समझी रणनीति के तहत पत्थरबाजी कर रहे हैं। साफ है ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने की सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कॉकरोच पार्टी के आकाओं को सामने आकर जवाब देना ही होगा। आज पूरा देश पूछ रहा है। पहला सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी का काम सिर्फ शहरों में अराजकता और खौफ फैलाना रह गया है? दूसरा सवाल, देश की रक्षा करने वाले आरएएफ के जवानों पर खूनी हमला करने की हिम्मत इन उपद्रवियों में कहां से आई? तीसरा सवाल, कनॉट प्लेस में पत्थरबाजी करने के लिए पत्थर पहले से जमा किए गए थे या नहीं? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? चौथा सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी अपने इन दंगाई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी या हमेशा की तरह उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कानून के रखवालों पर हाथ उठाने वाले इन उपद्रवियों पर आखिर कब तक ढिलाई बरती जाएगी? आरएएफ जवानों की लिंचिंग की कोशिश, कनॉट प्लेस की सड़कों पर सरेआम पत्थरबाजी, ये कोई विरोध नहीं, ये सीधे सीधे देशद्रोह जैसा दुस्साहस है। दिल्ली पुलिस का ये वीडियो सिर्फ सबूत नहीं है, ये कॉकरोच पार्टी के मुंह पर करारा थप्पड़ है, जो अब तक बेकसूर बनने का नाटक कर रही थी। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या इन उपद्रवियों को नेताओं की गोद में छिपने दिया जाएगा या फिर कानून का ऐसा चाबुक चलेगा कि आने वाली नस्लें भी खाकी को देखकर उपद्रव करने से पहले कांप उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर रहे हैं। विवेक, अब सवाल ये है, देखिए कल जो हुआ वो हमने तस्वीरों में दिखाया, लेकिन आज फिर सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और अब से कुछ ही देर में होनी है। वहां पर भी सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, समय तय कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इसके बावजूद आपको लग रहा है कि ड्रामा करने के अलावा विपक्ष बात करना भी जरूरी समझेगा जनता के जुड़े मुद्दे पर?
बिल्कुल विपक्ष बात करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि दोनों चीजें हैं कि एक और तो ये है कि 11 बजे जैसे ही सदन शुरू होता है या फिर उसके बाद जब स्थगन के बाद दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसी वक्त हंगामा होना शुरू हो जाता है और जोर जोर से हंगामा होना शुरू हो जाता है। मतलब विपक्ष के पास धैर्य नहीं है। चलो ठीक है, 2 मिनट कार्रवाई चलने तो दो और 2 से 3 मिनट के अंदर जो कार्रवाई है वो जो है वो स्थगित कर दी जाती है, उसका स्थगन हो जाता है। लेकिन ये भी चाहिए, स्पीकर को भी चाहिए कि कम से कम 2 से 3 मिनट का इंतजार करें, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, जिस तरह से अभी कार्रवाई चल रही है सदन में 2 से 3 मिनट चलता है बस। अरे क्या है, इतने देर तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको भी आसानी से रोक के रखा जा सकता है। आप क्या है कि 2 से 3 मिनट, 11 बजे शुरू हुई, 11:03 पर स्थगित हो गई। मतलब शुरू से ही प्री प्लान कर रखा है इन लोगों ने और हंगामा होता है और उसके बाद स्थगन हो जाता है। तो इस पर भी सवाल बहुत लाजमी है, इस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। मानसून सत्र बुलाया गया है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं, कर भी ये कह रही थी कि चर्चा को तैयार है। कल जेपी नड्डा ने भी कहा कि चर्चा को तैयार है। सदन की कार्रवाई में क्या होता है, आप वहां से लगातार अपडेट्स देते रहिएगा। देखिए, पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है और पुलिस के साथ झड़पों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस दिन की हैं जब राजधानी की सड़कों पर विरोध और हिंसा आमने सामने दिखाई दिए। लेकिन ऐसी हिंसा कोई पहली बार नहीं है। आपको एक रिपोर्ट में हिंसा के पूरे पैटर्न से वाकिफ कराते हैं। पत्थरबाजी हो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन पुलिस कानून लागू करे तो तानाशाही। सीजेपी ने जानबूझकर इस मार्च की परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे जो भी दिमाग है उन्हें पता था कि जब हजारों छात्र सड़क पर संसद की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें कई उपद्रव के मोड में भी होंगे। पुलिस ऐसे लोगों को रोकने के लिए लाठी चलाएगी या आंसू गैस छोड़ेगी तो उन्हें वो नैरेटिव मिल जाएगा जिसका उन्हें इंतजार है कि छात्र सरकारों को पिटवा रही है। पेपर लीक सिस्टम से परेशान लाखों छात्रों के इमोशन और सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया गया। जो वाकई शांति से इस दर्द को रखना चाहते थे, उनको भी हंगामा करने वाली भीड़ की पहचान दिला दी गई। एक पक्ष फुल नैरेटिव बना रहा है कि सरकार अत्याचारी है, दूसरा पक्ष साबित करने में लगा है कि सरकार दमनकारी है। आपको पूरी डिटेल्स आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने नीट में अपना परचम लहराया है, जिनकी मेहनत रंग लाई है। सड़कों पर उतरा छात्रों का ये हुजूम किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि खुशी में निकला है। ये बस छात्रों का हुजूम नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण और जुनून की जीत है। इन तस्वीरों को देखा आपने, अब आपको दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। नीट में गड़बड़ी को लेकर सीजेपी ने प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक उपद्रव की प्लानिंग बना ली। जब नीट पास किए छात्र जश्न मना रहे थे, तो फिर आखिर ये कौन है? कल राजधानी दिल्ली में वो करने की कोशिश की गई जो कुछ सालों पहले नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। छात्रों की आड़ में संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई। भारत में नेपाल मॉडल लागू करने की बात तक कही गई। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। पुलिस वालों के साथ बर्बरता की गई। किसी के सिर में चोट लगी, किसी के सीने में, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ। देश के जवानों के साथ इस कदर हैवानियत की गई, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई, ये कोई छात्र नहीं हो सकते। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन ये प्रदर्शन के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। इन कॉकरोचों को राजनीतिक संरक्षण भी जमकर मिल रहा है। तमाम विपक्षी नेता संसद में मुद्दों पर बात करने की जगह प्रदर्शन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया
तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सवाल ये नहीं कि विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, सवाल ये है कि संसद में चर्चा छोड़कर ये प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो प्रदर्शन सीजेपी का लग रहा था, आज उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंगस्टर हाजी अफजाल है। सीलमपुर का ये अपराधी रह चुका है। सवाल तो उठेंगे ना, आखिर हाजी अफजाल इतने सारे लड़कों को लेकर क्या करने पहुंचा था? आपको 2011 में हुआ अन्ना आंदोलन तो याद ही होगा। अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून बनाने की मांग स्वीकार करने के बाद अपने 95 घंटे लंबे अनशन को समाप्त किया। लेकिन इस आंदोलन में ना तो कोई दंगा हुआ, ना ही कोई पत्थरबाजी, ना तो किसी पुलिसकर्मी को चोट आई और ना ही किसी प्रदर्शनकारी ने कोई पत्थर उठाया। लेकिन वहीं से लोकप्रिय हुई पार्टी आज खुलकर उनका समर्थन कर रही है जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। सितंबर 2025 का महीना आपको याद होगा। वोट चोरी का झंडा लेकर घूमकर राहुल गांधी ने नेपाल जनजी आंदोलन के बहाने देश के युवाओं में आग लगाने की कोशिश की थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों ने हिंसा की आग भड़काई? क्या राजनीतिक फायदे के तहत ये पूरी प्लानिंग रची गई? आखिर किसके कहने पर संसद मार्च की स्क्रिप्ट तैयार की गई? किसके कहने पर जवानों से बर्बरता हुई? अगर नीट के छात्र जश्न मना रहे हैं तो ये सड़क पर कौन है? नीट की परीक्षा सफल रही तो नीट के नाम पर दंगा क्यों? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून के दायरे में अपराध है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन कॉकरोचों का मास्टरमाइंड कौन है?